आज की सभी खबरें सीधे पॉइंट पर। कंबोडिया ने 98वें ऑस्कर के लिए टेनेमेंट हॉरर थ्रिलर फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में भेजा। अजित पवार द्वारा महिला आईपीएस अधिकारी को डांटने का वीडियो वायरल। एनसीपी ने सफाई दी कि यह अवैध मिट्टी खुदाई पर कार्रवाई रोकने के लिए नहीं था। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे 5 सितंबर 2025 को अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर दर्शन के लिए आए। राष्ट्रपति मुर्मू ने 45 शिक्षकों को उत्कृष्ट शिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। टाटा मोटर्स ने जीएसटी कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को देने का ऐलान किया, जिससे गाड़ियों की कीमत Rs125,000 से Rs115,000 तक कम होगी। शिल्प समागम मेला 2025, जो भारत की कला और संस्कृति का उत्सव है, 5 से 14 सितंबर तक बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आयोजित हो रहा है। एसबीआई रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी रेट्स में कटौती से सरकार को Rs700 करोड़ का मामूली नुकसान होगा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $305 बिलियन की बढ़ोतरी होकर 29 अगस्त को 654.3 बिलियन पहुंचा। अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने कहा कि भारत 1-2 महीनों में व्यापार समझौते के लिए बातचीत करेगा। अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का भारत द्वारा यूएन प्रतिबंधों के चलते रद्द हुआ। पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। ट्रंप ने जल्द ही अमेरिका में आने वाले चिप्स पर काफी बड़ा टैरिफ लगाने का वादा किया। नेरल, मुंबई के पास हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप के विज्ञापन पर विवाद हुआ। एनएचआरसी ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी। पश्चिमी सैनिक यूक्रेन में तैनात हुए तो वे रूस के लिए वैध निशाने होंगे, व्लादिमीर पुतिन ने कहा। दिल्ली इंदौर एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट में इंजन खराबी के बाद पायलट ने पैन कॉल किया, पर फ्लाइट सुरक्षित लैंड हुई। थाईलैंड के 68 वर्षीय भूमजय थाई पार्टी नेता अनुतिन चांडवीराकुल को नया प्रधानमंत्री चुना गया। मुंबई पुलिस ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर Rs60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया। भारत ने विमेंस एशिया कप 2025 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की, थाईलैंड को 11-0 से हराया। मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर 14 आतंकियों और 400 किलो RDX के खतरे की सूचना मिली, जांच जारी। 2013 में रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की इबिजा वेकेशन की प्राइवेट तस्वीरें उनके करीबी ने लीक की थीं। ब्रिटेन की डचेस ऑफ केंट विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट से जुड़ी और प्रिंस एडवर्ड की पत्नी 92 साल की उम्र में शांतिपूर्वक निधन हो गया। भारत ने यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र समाप्ति और स्थायी शांति का समर्थन किया। भारतीय सेना ने 4 सितंबर 2025 की रात को लद्दाख के 17,000 फीट ऊंचे कोंगमारू ला पास से 2 गंभीर रूप से बीमार साउथ कोरियन नागरिकों को साहसी ऑपरेशन में बचाया। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और सोस्ता ने हाल ही में त्वचा कैंसर हटाने के लिए मोस सर्जरी करवाई। लियोनेल मेसी ने अपने आखिरी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में इमोशनल होकर 2 गोल किए और अर्जेंटीना ने वेनेजुएला को 3-0 से हराया। डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी ऑन्टो पर टैरिफ 15% करने का ऑर्डर साइन किया, जिससे $575 बिलियन के निवेश की डील पक्की हुई। अमांडा अनीसिमोवा ने नाओमी ओसाका को हराकर यूएस ओपन फाइनल में सबालेंका से भिड़ने की तैयारी की। भारतीय वायुसेना ने मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। पहले फ्लाइट में 50 यात्री सुरक्षित चंबा पहुंचे।
उरुग्वे, कोलंबिया और पराग्वे ने फीफा वर्ल्ड कप 2020 के लिए क्वालिफाई किया। ग्लोबल एमएनसीज इंडिया के सेमीकंडक्टर सेक्टर में जेवी के लिए इंटरेस्ट दिखा रही हैं। यस सिक्योरिटीज। भारत अपने फायदे के लिए रूसी तेल खरीदता रहेगा। निर्मला सीतारमण। अक्षय कुमार ने पंजाब बाढ़ राहत के लिए Rs 5 करोड़ का योगदान दिया। इसे दान नहीं बल्कि सेवा कहा। चीन के साथ सीमा विवाद सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है। फिर पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर और भविष्य की हाईटेक युद्ध तैयारी जरूरी है। CDS। भारत ने भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर के चलते मानवता के आधार पर पाकिस्तान को बाढ़ डेटा साझा किया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 यूरोपियन क्वालिफायर्स के मैच 5 सितंबर को होंगे, जिसमें फ्रांस बनाम यूक्रेन सबसे चर्चित मुकाबला है। अफगानिस्तान में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया, जबकि रविवार के भूकंप से मरने वालों की संख्या 250 से ज्यादा हुई। रोजाना तेज खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।